हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे मम्मी पापा राधा स्वामी हैं, तो मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं करना आता था। तो अब मैं 33 वर्ष की हो गई हूँ। तो अब मुझे 19 दिसंबर को मैं लड्डू गोपाल जी को लेके गई। तो प्रभु जी, मैं 37वें दिन जब मैं लेके गई लड्डू गोपाल जी को, 37वें दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब को, तो आपका लेक्चर मैंने सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ सुनते हैं। प्रभु जी, हम ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड है हमारा कि हमें ज़्यादा पूजा पाठ नहीं पता था, क्योंकि राधा स्वामी में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। क्यों नहीं करते उन लोग मूर्ति पूजा? पता नहीं प्रभु जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं करने लगी हूँ, मैं आपका सुनती हूँ, मैं यूट्यूब पे विधियाँ देखती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। तो प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, एक उसमें आपने ये बोला था कि तुलसी के 1000 पत्ते लड्डू गोपाल जी पे उनसे स्नान कराना है, तुलसी के पत्तों से अर्चन। हाँ जी। तो वो 1000 पत्तों का फिर हमें क्या करना है? 1000 पत्ते नहीं, आप तो 11 ही पत्ते तोड़िए। हाँ जी। और सारे पत्तों को श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहते हुए भगवान को अर्पित करते जाइए। हाँ जी। फिर वो पत्तों को आप लोग सभी प्रसाद पा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रसाद है। और प्रभु जी, जब 37वां दिन हुआ लड्डू गोपाल जी को मैं अपने घर लेके गई, तो मुझे राधा रमन जी के दर्शन हुए। हालांकि मैं राधा रमन जी को मैंने कभी नहीं देखा था, तो सॉरी। तो जब मैंने इंटरनेट पे देखा, मैंने इनको बोला कि मैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके आई थी, लेकिन मुझे सपने में जो दिखे वो बांके बिहारी जी नहीं थे। तो इन्होंने कहा फिर वो कौन थे? तो मैं बहुत विचलित हो गई। तो मैंने गूगल किया, तो उसमें राधा रमन जी की फोटो आई। मेरे को उनका नाम भी नहीं पता था। मैंने कहा ये है जो मुझे सपने में दिखे थे। वाह, सुंदर। तो फिर इन्होंने कहा इनका नाम जानो। मैंने कहा ये मेरे पास आया, अब मुझे इनके पास जाना है, और ये जहाँ पे भी है मुझे लेके चलो। वो भगवान का शुक्र है कि वो यहाँ ही थे वृंदावन में। तो मैं उनके पास आई, और सेम वैसा ही स्वरूप था जो स्वप्न में देखा, लेकिन वो इतने कोमल थे कि जब मैंने उनके चरणों को स्पर्श किया, तो उन जितना कोमल मेरे खुद के बच्चे भी नहीं है इस संसार में, उन जितना कोमल कोई नहीं है प्रभु जी। अच्छा। तो उन्हें जब मैं वस्त्र पहनाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जो रेडीमेड वस्त्र हैं वो तो उनको चुभते होंगे। तो मैं इतनी विचलित रहती हूँ, पूजा करती हूँ, मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस चुभ रही होगी। तो प्रभु जी, मैं अपना सब कुछ 100% देना चाहती हूँ पूजा करने में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लड्डू गोपाल जी को चुभ रहा होगा, या ये दूध जो मैं पिला रही हूँ ये गर्म है, छाले पड़ जाएंगे उनके मुंह में। तो प्रभु जी, अब लड्डू गोपाल जी मैं ले गई, तो आज मुझे लगा कि बालिका राधा जी भी लेके जाऊं, लेकिन प्रभु जी आप कहते हो कि शौच करने के बाद नहाओ और फिर पूजा करो, लेकिन मेरे बच्ची तभी पोटी कर देती है। बच्चों का कोई दोष नहीं है, बच्चों की तो शुद्धि करके आप बैठ सकते हैं हाथ मुंह धुल, उस समय आपको नहाने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी, मैं आरती नहीं कर पाती, लेकिन मैं सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आपके अंदर जो ये निश्चल प्रेम है, यही सबसे बड़ी पूजा है। यही आ जाए बस, भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, समर्पण है प्रभु जी, जो उनके लिए हमारे आंसू हैं, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये प्रेम ही पूजा है। विधि तो देखिए, विधि तो जरूरी नहीं होती कि हम पहले चंदन लगाएं, कि आरती करें, कि माला पहनाएं, कि भोग लगाएं। ये तो विधि और विधान है। ये विधियां तब डाउन हो जाती हैं जब इनसे ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। ये विधियां इसलिए ही तो हैं कि प्रेम हो जाए। ये विधि किस लिए है? प्रेम को जगाने के लिए। और आपका ऑलरेडी प्रेम जाग गया है, तो फिर विधि का कोई ध्यान नहीं। माता ने तो भगवान को छिलके खिलाए। छिलके कौन किसी विधि होती है, लेकिन जब प्रेम अधिक हो तो फिर प्रेम में कोई विधि का ध्यान नहीं है कि आप पहले क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं आप ठीक कर रहे हैं, ये प्रेमा भक्ति है, इसलिए सब सही है। प्रभु जी, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कौन सा कपड़ा पहनाऊं। उनके लिए शुद्ध कॉटन के बढ़िया सिंपल, अब गर्मी आ गई, हल्के फुल्के कपड़े। और भगवान देखिए, आपने भगवान का स्पर्श पाया स्वप्न में। मैं कथा में कई बार आपको समझाता हूँ सबको कि भगवान जब भी मिलेंगे तो शुरुआत स्वप्न से ही होगी। पहला दर्शन भगवान का यदि भक्त चाहता है
तो आपको पहला दर्शन स्वप्न में ही होगा, जो कि आपको हो चुका है। प्रभु जी पर मैं विचलित रहती हूँ, मुझे लगता है मुझे रोज दर्शन हो, लेकिन रोज नहीं दर्शन हो रहे। नहीं, रोज नहीं, ये कल्पना आप कर रही हैं, अच्छा है, पर सारी जिंदगी में किसी को कभी कभी जो स्पर्श आपने पाया भगवान के चरणों का, ये स्वप्न तो करोड़ों में किसी एक को ही मिलता हो, उनमें से एक आप हैं। ठीक है, सबको नहीं मिलता ये स्पर्श, और भगवान के दर्शन स्वप्न में सबको नहीं मिलते, और मिल जाएंगे तो बार बार नहीं मिलते। कभी कभी अकस्मात हमें स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है, रोज रोज नहीं होता। पर आपका ये प्रेम यदि बना रहा, भगवान क्या करते हैं, पहले अपने रूप माधुरी की चटनी चटाते हैं, जो कि दर्शन कराते हैं व्यक्ति को, बिल्कुल अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भटे नटखट है ना भगवान, रास रचाए गोपियों के संग, तो पहले बुलाए आ जाओ, और जब आ गई तो भगवान भाग गए। ये भगवान तो बड़ी लीलाधर है ना। तो फिर गोपियाँ रोई वैसे ही जैसे आप रोती हैं। तो भगवान को जब पाने के लिए तड़प आई, भगवान के लिए प्रेम जागा, तब फिर भगवान के आपके यही आंसू, आपका यही प्रेम फिर भगवान को मजबूर करता है आने के लिए। तो भगवान फिर आते हैं, आएंगे, फिर आएंगे, कितनी देर में आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, ये तो या भगवान ही जाने कब आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। आपका ये प्रेम, सेवा, बस ये समझो कि आप महान हैं, कि ईश्वर ने आप, ये समझो कि ईश्वर ने आपको अपना लिया। प्रभु जी पर मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे गिल्ट होता है। नहीं नहीं, गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। पति के संग रहकर, बच्चों के संग रहकर, पति की सेवा करते हुए, पति और पत्नी के संबंध में रहकर भी, भगवान बच्चों की सेवा, पालन, संस्कार देकर भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम अपने पति को छोड़ दो या तुम अपने बच्चों को छोड़ दो, ये तो कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में। और ये छोड़ना अपराध ही है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी चाहिए। दशरथ जी और कौशल्या जी पति पत्नी थे कि नहीं, और पति पत्नी थे तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन में सब प्रकार की खुशियां रही होंगी। तो उसी खुशियों के बीच में ना भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान तो गृहस्थों के घर ही आते हैं, देवकी वसुदेव गृहस्थ तो थे। प्रभु जी जब से मैंने आपकी कथा सुनी तो मेरी 2 पुत्रियां हैं, बेटियां हैं। हालांकि मुझे पता था कि ये बेटियां हैं, तीसरे मंथ में मुझे पता लग गया था कि मुझे बेटी होने वाली है, क्योंकि हम स्विट्जरलैंड में थे, वहाँ पे बता देते हैं, फाइल पे लिख देते हैं कि पुत्री होने वाली है। तो प्रभु जी मैंने और मेरे पति ने बहुत हिम्मत से, मतलब गर्व से अपनी पुत्रियों को जन्म दिया है और इनकी पालन पोषण करेंगे। पर प्रभु जी जब मैं कथा में सुनती हूँ हर घर तुलसी, हर घर लड्डू गोपाल, तो मुझे लगता है हर घर बाल राधिका क्यों नहीं। भाई जहाँ हर घर में गोपाल जी होंगे, जहाँ गोपाल जी हैं वहाँ राधा रानी हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हैं, इसलिए उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हमने कह दिया कि आप सा परिवार आमंत्रित हैं, सा परिवार कह दिया तो फिर अलग से पत्नी भी, पति भी, बच्चे भी, ये कहने की ज़रूरत, सा परिवार में सब आ गए। उसी प्रकार गोपाल जी की पूजा कर ली तो गोपाल जी में वो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की पूजा आ गई, उसमें राधा रानी भी आ गई। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं कि पुत्रियां सब कुछ है, लेकिन समाज बहुत वो है, समाज निर्दयी है। जी प्रभु जी, तो मैं 2 भाइयों की एक बहन हूँ। दोनों भाई हमेशा ट्यूशन छोड़ने जाते थे, एग्जाम होता था तो बाहर बैठे रहते थे। शादी तक सबने संभाल के रखा, बट मेरी दोनों बेटियों का भाई नहीं है। तो है, आपके भाई हैं, इन बेटियों के भाई हैं, जिन्हें आपने राधा रमण जी को देखा है वो इनके भाई ही हैं। ठाकुर जी ने आपको अपनाया है अपनी बहन के, अपनी किसके रूप में, मैया के रूप में, आपको मैया के रूप में, तब तो आपके बेटे हुए वो 4 साल के मुझे बच्चे दिए। और हाँ, और तो फिर 2 बेटियां ये और एक वो, 3। तो अब आप कभी ये ना कहिएगा कि आपके बच्चे नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं, आपके बेटे भगवान हैं, जो कि स्वीकार किया उनने, आपको माना, आपको अपनी माँ, तब तो आपके स्वप्न में आए और आपको उनके कोमल चरणों का स्पर्श भी महसूस हुआ। प्रभु जी मेरे लड्डू गोपाल को
मैं ड्रेस पहनाती थी, तो जब मैं उन्हें स्नान कराती थी तो उन्होंने सपने में आके बोला मैया मुझे निक्कर तो पहना दे। मैया बोला उनने? हाँ, फिर तो मुझे फिर क्यों रोती हैं आपके? आपको बेटा नहीं है? संसार का सर्वश्रेष्ठ बेटा आपका है। इस धरती का जो बेटा हर माँ का होना चाहिए वो आपका है। इसलिए हमेशा भगवान को पुत्र भाव से ही अब आपको देखना है। द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र भाव से देखा, गोपियों ने पति के भाव से देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान एक ही है पर सबके भाव अलग हैं। भगवान भाव की मूर्ति स्वीकार करते हैं, है ना? तो आपके पुत्र हैं, अब ना कहिएगा कि मेरा बेटा नहीं। जी प्रभु जी, मेरी ससुराल में थोड़ी वो मतलब घूंघट वगैरह का बोलते थे। मैंने एमटेक की हुई है तो मैं करती नहीं थी। तो प्रभु जी जो पहले हुआ, मुझे कथा सुनने के बाद बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट है। क्योंकि आप हमेशा कहते हो कि बड़ों का अगर चरण धोगे तो आपको अगले धाम में पानी मिलेगा पीने को। तो प्रभु जी हम तो प्यासे ही रह जाएंगे, क्योंकि जब मैं उनके पास जाती हूँ तो वो कहते हैं फॉर्मेलिटी कर रही है। कोई बात नहीं, वो भले कहें पर आप अब करना स्टार्ट कर दीजिए। जब जागो तब सवेरा। यदि मन में भाव आ गया सेवा का तो बहुत अच्छा है। प्रभु जी मैं उन्हें अपने पास बुलाना भी चाहती हूँ, उनकी सेवा तो भी आपकी करना सासू माँ चाहती कहाँ हूँ। है? प्रभु जी वो हमारे होम टाउन हिसार में रहते हैं, तो हमारा जॉब नोएडा में ही है, तो वो आना तो आप नहीं कितने चाहते। भाई हैं? हम 2 भाई हैं, दोनों नोएडा में ही हैं। तो आपकी माँ किन के संग हैं? वो पापा मम्मी साथ में रहते हैं। तो हिसार अकेली में। रहते हैं? तो वो घर नहीं छोड़ना चाहते, उनको मोह है और उनको लगता है कि बिल्कुल डिपेंडेंट होंगे तभी हम आएंगे। अभी वो कहते हैं कि हम ठीक है, हम गुजारा कर तो रहे हैं। आप एक काम किया करिएगा कि आप ना हर संडे, कितनी दूर है आपके यहाँ से आपके माता पिता का? 200 किलोमीटर है, तो अच्छा 4 200 किलोमीटर। तो कभी कभी जाके माँ बाप से प्रार्थना किया करिए कि माँ चलिए वहाँ हम आपकी सेवा करेंगे। प्रभु जी हम बोलते हैं, अब इतने दिन से 15 दिन से तो मैं जब से मैंने कथा सुनने शुरू की है मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पापी हूँ। लेकिन प्रभु जी वो ये बोलते हैं कि रसोई में काम कर रहे हो तो रसोई पे पर्दा लगाओ। बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा है, लेकिन अगर मैं पर्दे में रहूंगी तो मेरी आत्मा मर जाएगी, क्योंकि मैं पर्दे में नहीं रह सकती। ठीक है, थोड़ा सा माँ बाप को भी समझना चाहिए। आज जमाने के हिसाब से जीने की आदत थोड़ा सा, देखो हम बदलते हैं तो आपको भी बदलना चाहिए। बच्चे बदल रहे हैं तो माँ बाप को भी थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से होना चाहिए। यदि आप आपकी सासू माँ कथा नहीं सुनती क्या? नहीं प्रभु जी। तो उनको कथा सुनवाइए और आप लोग जाया करिए। जब जाया करो तो आप घूंघट लेके साड़ी पहन के जाया करो उनके पास, ठीक है? तो उनको अच्छा लगेगा। फिर उनको बोला करो कि आप आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर धीरे धीरे उनको वृंदावन लाना शुरू कर देना, फिर कथा सुनवाना शुरू कर देना। प्रभु जी, यदि इतना हो जाएगा तो फिर ये प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। माँ की जो कुरीतियाँ हैं अंदर वाली वो सब खत्म हो जाएंगी। प्रभु जी इन्होंने बोला कि मेरे मम्मी पापा आ नहीं रहे, मोनिका ऐसा करते हैं वृंदावन में प्लॉट ले लेते हैं, वहाँ घर बना लेंगे, हमसे मिलने तो आएंगे, इस बहाने उनका वृंदावन धाम उनको अभी ऐसे ही लाइए कि चलिए हम आपको कथा सुनवाने ले चल रहे हैं। प्रभु जी वो नहीं आएंगे। बिहारी जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु उनको बुलाइए। बिहारी जी राधारमण जी बुलाएंगे, ठीक है? भगवान कृपा करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके भाव बहुत अच्छे हैं। भगवान आपको सदा ही इन्हीं भाव में रखें, खुश रखें आपको।